हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था जैन यीबो से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। उसके आगे यीबो ट्राई कर रहा था जैन को मनाने में और कहता है जैन को, हनी गुस्सा मत हो, क्योंकि वो जैन की तरफ देख रहा था जो कि अपना मुंह फुलाए हुए था। जैन जो था वो उससे बात भी नहीं कर रहा था, ना कि उसकी तरफ देख रहा था। तो यीबो कहता है ये बहुत ज़्यादा बैड है जैनी। जैन जो है वो कहता है मैं जैनी नहीं हूँ, मेरा नाम जियो जैन है। तो यीबो जो है वो अपने मन में कहता है देखो तो मेरी जैनी सिर्फ मुंह फुलाए हुए नहीं है बल्कि वो एंग्री भी है। तो यीबो कहता है हनी आई एम सॉरी, तुम्हें खुद ही तो पता चला, तुमने खुद ही तो देखा कि प्रिंस टियो जो है वो कितने ज़िद्दी है। मैंने कितना रिफ्यूज़ किया यहाँ ना रुकने के लिए, उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो जैन जो है वो कहता है इरिटेटली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम यहाँ नहीं आएंगे। जैन जो है उसे अभी भी एम्बैरेसमेंट होती थी जब वो याद कर रहा था कि डांस फ्लोर में उसके साथ क्या हुआ। तो यीबो जो है वो जैन की बॉडी को अपने आर्म्स में लेता है और कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता था डियर, तुम्हें तो पता ही है कि मैं किंग के इनविटेशन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था। तो वो कहता है उसे डोंट वरी, आफ्टर राइडिंग हम घर चले जाएंगे, आई प्रॉमिस। तो तुमने पहले भी प्रॉमिस किया था कि जब मैं किंग के साथ मिलूँगी उसके बाद हम घर चले जाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ, तुम्हारी वजह से मैं इतना एम्बेरस हुआ मांगी। तो यीबो जो है उसे गिल्टी फील हो रहा था और वो कहता है आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं कितना स्टूपिड हूँ। वो और कुछ कहने वाला होता है कि जैन यीबो की बॉडी को पुश करता है और उसके मुंह पे अपना पाम रखता है और कहता है अपने आप को स्टूपिड मत कहो बांगी, तुम स्टूपिड नहीं हो। जब यीबो ये सुनता है तो उसके लिप्स पे स्माइल आ जाती है और वो जैन के हाथ को पकड़ता है जो कि उसके मुंह पे था और उसके हाथों पे किस करता है और कहता है तो तुम चाहते हो ना कि हम यहीं पे रुके डार्लिंग। तो जैन जो है वो अपने लिप्स को परस्यू करता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। इसका मतलब यही है कि वो सरेंडर करता है और कहता है ठीक है। यीबो जो है वो जैन की चिन को पकड़ता है और फिर जैन के लिप्स पे जेंटली किस करता है जो कि एक शॉर्ट किस थी। जैन यही चाहता था, लेकिन यीबो के लिए वो शॉर्ट किस नहीं थी क्योंकि वो जैन के लिप्स के लिए एडिक्ट हो चुका था। तो यीबो उस किस को डीप कर देता है और धीरे धीरे जैन की बॉडी को बेड पे लिटाता है। तो जैन जो है वो उसके मुंह में मोयान करता है और यीबो जो है वो अपनी बॉडी को अपने एल्बो से सपोर्ट करता है। वो क्रश नहीं करना चाहता था जैन की बॉडी को। यीबो जो है वो किसेस करता है चिन से लेके नेक तक और वो अपनी नोज से जैन की स्वीट अरोमा को सूंघता है और उसके नेक पे बाइट करता है और वहाँ पे रेड मार्क छोड़ता है। जैन जो है वो मोयान करता है जब यीबो उसे उसकी बॉडी को सक और लीक करता है और उसकी सेंसिटिव एरिया को भी सक और लीक करता है। तो वो अपनी आंखों को बंद करता है और एंजॉय करता है यीबो के वॉल टॉर्चर को। फिर जब यीबो को लगता है कि जैन जो है उसकी बॉडी और ज़्यादा हॉट हो रही है तो यीबो और ज़्यादा लस्टफुल में आ जाता है और उसके जो हाथ है वो एक्सप्लोर कर रहे थे जैन की बॉडी को जो कि अभी भी कवर थी ड्रेस में। और वो ड्रेस को उतारने ही लगता है कि अचानक से दरवाजे पे नॉक होता है। तो यीबो कर्स करता है और कहता है कौन है। तो लिनी जो है वो दरवाजे के आउटसाइड था और वो कहता है यीबो मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो यीबो जो है वो अनॉय हो जाता है अपने कज़न से और कहता है फक लिनी, तुम फिर से आ गए, क्योंकि यही आदमी दोबारा उसके रोमांटिक मूवमेंट में आ गया था। तो जैन इमीडिएटली यीबो के बॉडी को पुश करता है और उसके बाद अपनी ड्रेस को और अपनी विग को जो है ठीक करने लगता है। जब यीबो ये देखता है वो जैन की तरफ डिसबिलीव अपीयरेंस में देखता है क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा था कि जैन उसे ऐसे धक्का मारेगा। तो उसे लग रहा था कि वो जैन के साथ फिर से परवर्ट थॉट्स
परवर्त चीज़ें करे। हाउएवर उसे याद आ जाता है कि दरवाजे में भी कोई खड़ा है, तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और बेडरूम डोर की तरह चलता है और दरवाजे को खोलता है एनॉय फेस दिखा के, क्योंकि उसे ये गेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो लिनी जो है वो कहता है यीबो, तो यीबो जो है वो हार्स्टोन में कहता है क्या हुआ। तो लिनी जो है जब वो यीबो की हार्स्टोन को सुनता वो कहता है काम डाउन का कुछ कहना था। तो वो उससे कहता है तुम्हें क्या कहना था। तो लिनी पहले राइट फिर लेफ्ट देखता है और उसके बाद रूम में आ जाता है। तो यीबो जो है वो लिनी की तरफ देख रहा होता है जो कि कमरे में आ चुका था और कहता है वाव। तो लिनी यीबो को इग्नोर करता है और वो कहता है यीबो मैंने प्रिंस टियो को देखा, तुम्हारे कमरे से बाहर आते हुए, क्या यह सही है। यीबो नोट करता दरवाजे को बंद करता है और कहता है हाँ क्यों। तो वो कहता है उसे नहीं पता है ना कि जैन। वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, उसे नहीं पता है। तो लिनी जो है वो यीबो के हाथ को पकड़ता है जैन और कहता है इधर आओ। तो जैन जो है वो अपने सर को उठाता है जब वो देखता है कि एक कोने में दोनों कुछ बात कर रहे हैं। तो जैन जो है वो अपने मन में कहता है ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो थोड़े सेकंड्स के बाद ही उसे रियलाइज़ होता है कुछ अपने मन में और वो कहता है ओ गॉश ये लोग वो बातें तो नहीं कर रहे हैं जो कि मैंने डांस फ्लोर में किया था। एम्बैरेसिंग मोमेंट्स सोच के वो अपने नेक को पकड़ता है। वो इमीडिएटली चाहता था कि वो अपने आप को फांसी दे दे, कि वो ये नहीं देखना चाहता था उसने किंग को कैसे ह्यूमिलेट किया है सबके सामने। विदाउट उन दोनों को पता भी नहीं चला कि जैन कब बेड से उठा और वो धीरे धीरे बेडरूम डोर की तरह चलने लगा। वो चाहता था कि वो उस पैलेस से भाग जाए क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी बाद में। तो जब जैन दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है सडनली कोई उसकी बॉडी को पीछे पकड़ता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाता है और यीबो जो है उसके मुंह को कवर करता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो डार्लिंग। तो जैन जो है वो लंबी सांस लेता है जब वो देखता है कि यीबो का जो हाथ है वो उसके मुंह पे है और वो कहता है वांगी प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके जाओ। जब यीबो लिनी की स्टोरी सुनता है तो वो उसे भी लग रहा था कि वो जैन को यहाँ से दूर लेके जाए, लेकिन वो नहीं कर सकता था ये। तो यीबो जो है वो लंबी सांस लेता और कहता है हनी हम यहाँ से नहीं जा सकते, सबसे पहले हमें किंग को गुड बाय तो कहना ही होगा। वेट अ मिनट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुमने तो कहा था कि हम सुबह तक यहाँ पे रुकेंगे। तो जैन जो है वो देखता है और कहता है लेकिन वो अगर किंग मुझे पनिशमेंट देगा जो मैंने उसके साथ डांस फ्लोर पे किया। तो जब ये जैन कहता है उसकी आंखें जो है वो नीचे थी, वो नीचे देख रहा था। जैन जो है उसे गिल्टी फील हो रहा था यीबो के लिए, वो ड्रैग नहीं करना चाहता था यीबो को इस प्रॉब्लम में। तो ये वो हंसता और कहता है जैन के आर्म्स को पकड़ के और उसे आर्म्स में लेके मैं प्रॉब्लम में नहीं फंसूंगा और किंग भी तुमसे एंग्री नहीं है डियर एंड और मैं किसी को भी तुम्हें पनिश करने नहीं दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ना। तो जैन जो है वो यीबो की बॉडी को पुश करता और कहता है तो तुम क्या बातें कर रहे थे दोनों। तो यीबो जो है वो लिनी की तरफ देखता है और उसके बाद वो जैन की तरफ फिर से देखता और कहता है हम सिर्फ कल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे हनी। तो जैन जो है वो साइलेंट हो जाता है लंबे वक्त तक क्योंकि वो यीबो की वर्ड्स को सुनता है और फिर कहता है प्रिपरेशन किस चीज़ के लिए। तो लिनी जो है वो जैन की तरफ आता और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कल अपने बालों के साथ क्या करोगे जैन। जब जैन ये सुनता है तो वो दोनों की तरफ इनोसेंट गेज से देखता है और कहता है ऑफ कोर्स। आंटी लिंग जो है उसके वर्ड जो वो रुक जाते हैं वहीं पे जब उसे याद आ जाता है आंटी लिंग उसके साथ नहीं है तो अब उसके बाल कौन बनाएगा। तो जैन चिल्लाने ही वाला होता है कि यीबो और लिनी उसके मुंह को कवर करते हैं और यीबो जो है वो विस्पर करता है डोंट स्क्रीम डार्लिंग और वो हिट करता है लिनी के हाथ को जो कि जैन के मुंह पे था।
तो जैन जो है वो इंक्रीजली चाहता था वहाँ से जाने के लिए, तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था किंग से मिलने का फिर से, वो भी ऐसी ख़राब विग से। तो वो यीबो के हाथ को अपने मुंह से हटाता है, फिर वो कहता है अब मेरी विग का क्या होगा। तो यीबो लिनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो जैन की तरफ वापस देखते हैं और कहते हैं हम सुबह सोचेंगे, अभी तुम ड्रेस करो और अपनी ड्रेस को उतारो। ये जो है ये सब कुछ यीबो कहता है जैन को, और उसके बाद वो लिनी को दरवाज़े के बाहर फेंकते हैं और कहते हैं अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो लिनी जो है वो चिल्लाता है और कहता है व्हाट, ये क्या ट्रीटमेंट है कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी और तुमने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। यीबो तुम याद रखना। तो उसके बाद हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो दरवाजे को बंद करता है, फिर लॉक करता है, फिर जैन की तरफ मुड़ता है और कहता है जैन। तो जब जैन यीबो की गेज़ को देखता है वो पीछे लेता है अपने आप को, वो स्टेप बैक लेता और कहता है हकला के वांगी। तो वो जो यीबो है वो कहता है रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हारी ड्रेस को उतारने में हनी। तो जैन जो है जब ये सुनता है वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। तो वो इमीडिएटली वहाँ से चला जाता है यीबो से दूर, लेकिन उसकी जो बॉडी है उसे यीबो उठाता है और अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जैन का जो बैक है वो यीबो के ब्रॉड जैसे हिट होता है और जैन जो है वो चिल्लाता है भांगी। तो यीबो जैन के कान में विस्पर करता है और कहता है मुझे मदद करने दो तुम्हारी ड्रेस उतारने में हनी, जिसकी वजह से ये आवाज़ सुन के जैन की बॉडी में वाइल्ड वाइब्रेशन हो रही थी। यीबो की जो बॉडी है उससे एक फ्रेगरेंस आ रही थी जो कि जैन की नोज़ में जा रही थी, जो कि एक मस्क एरोमा था जिससे वो बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था। वो कहता है भांगी। तो यीबो जो है वो अपने हाथ को मूव करता है जैन के आर्म्स से लेके उसके फिंगर टिप्स तक, और वो अपने फिंगर्स को पुश करता है उसके विग के साइड में और एक्सपोज करता है जैन के ओपन बैक को और वहाँ पे किसेस करने लगता है। तो यीबो जो है वो अपने लिप्स को जैन के स्मूथ बैक पे लाता है और उसके बाद वहाँ पे किस करने लगता है सॉफ्टली। तो जैन जो है वो बाइट करता है अपने लिप्स को, लोअर लिप। तो जैन जो है वो अपने लोअर लिप को बाइट करता है क्योंकि वो मुआयन नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इमेजिन नहीं करना चाहता था इसके क्या नतीजे निकलेंगे अगर उसने ग्रून किया या मुआयन किया। तो यीबो जो है वो कंटिन्यूसली एक्शन करता है ये और टीज़ करता है जैन को, और उसके बाद वो उसके ज़िपर तक पहुंचता है ड्रेस के जो कि जैन ने पहना हुआ था, और वो अपने हाथों को टच कराता है जैन की कर्व वेस्ट पे जो कि बहुत ज़्यादा नैरो थे। तो यीबो जो है वो विस्पर करता है योर वेस्ट इज़ सो स्मॉल। तो जैन जो है वो अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी फिस्ट को टाइट करता है। तो जैन कहता है क्योंकि मैंने कोर्सेट पहना हुआ है। तो यीबो जो है वो कहता है ओह तो तुम तो सांस ही नहीं ले पाते होगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट है डार्लिंग, इससे तो अच्छा है कि इसे बाहर निकालो। तो जब जैन ये सुनता है तो वो कहता है आई वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि वो उसके हिप्स को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है शट अप, मुझे मदद करने दो। तो जैन जो है वो यीबो से कहता है स्टॉप विस्परिंग इन माय ईयर वांगी, और वो स्ट्रगल करता है जैन के हाथों से अपनी बॉडी को छुड़ाने के लिए। जैन बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाता है और वह यीबो के हाथों को पुश कर रहा होता है, और फाइनली यीबो जैन की बॉडी को पकड़ता है और जैन कहता है भांगी। तो यीबो जो है वो जैन के नेक को बाइट करता है, जिसकी वजह से जैन जो है वो मुआयन करता है, और उसके जो हाथ है वो रुक ही नहीं रहे थे और वो जैन की ड्रेस को रिमूव करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से जैन की जो ड्रेस है वो स्लाइड हो जाती है उसके एंकल तक। तो जैन जो है वो प्रोटेस्ट करता है और वो यीबो के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था अपने आप को, जो कि उसकी बॉडी को केयर कर रहा था, और कहता है वांगी प्लीज़ तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे टच नहीं करोगे। तो यीबो ग्रोल करता है और कहता है सॉरी मैंने प्रॉमिस तो किया था लेकिन अपने घर में, बाहर नहीं, बाहर ये प्रॉमिस अप्लाई नहीं होता है। तो जब यीबो ये कहता है वो जैन को थ्रिव करता है बेड पे, जिस वजह से जैन जो है वो बाउंस होता है बेड पे हार्डली, और वो यीबो की तरफ डर की वजह से देखता है जो कि खड़ा था
एक प्रेडेटरी गेज लेके, और जैन कहता है हकला के बवांगी। तो यीबो जो है वो अपने क्लोथ्स को अनबटन करता है वन बाय वन और कहता है टाइम फॉर डेजर्ट। कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, प्लीज़ कंटिन्यू सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।